हेलो दोस्तों, दूसरे तार सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं जो उनके जीवन से संबंधित हैं कि एक साधारण आम आदमी कैसे अनेक असुविधाओं को झेलते हुए कवि बन जाता है और उसकी कविताएं आने वाले समय में धूम मचा देती हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने इसमें अपने जीवन की उन कठिनाइयों का वर्णन किया है जिनका संक्षिप्त परिचय है। ये यूपीएचएससी आप देख सकते हैं। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है जो हिंदी काव्य की रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, इनका विवरण इसमें दिया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक यानी 1951 के कवि हैं। दूसरे तार सप्तक की भूमिका के बारे में उन्होंने लिखा है, छोटी सी जगह में रहता था, छोटी सी नर्मदा के किनारे, छोटे से पहाड़ विंध्याचल के आंचल में, छोटे छोटे साधारण लोगों के बीच, एकदम नवीन घटना विहीन अविचित्र मेरे जीवन की कथा है। साधारण मध्य वित्त के परिवार में पैदा हुआ, साधारण पढ़ा लिखा और जो भी काम किए वे भी असाधारण से अछूते। मेरे आसपास के तमाम लोगों की सुविधाएं और मेरी असुविधाएं। इनको भवानी दादा और मन्ना नाम से भी पुकारा जाता था। इनकी कविताओं में अपने समय की राजनीतिक चेतना तो है ही, लेकिन साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अगाध आकर्षण और मानवीय प्रेम का संस्कार बहुत गहरा है। बकौल बच्चन सिंह ने भवानी प्रसाद मिश्र दर्शन में अद्वैतवादी, राजनीति में गांधीवादी और टेक्निक में सहजता को स्वीकार करने वाले कवि हैं। जाहिर है वे मनोवृत्ति से स्वच्छंदतावादी हैं। अब इनकी रचनाएं जो काव्य संग्रह है गीत फरोश 1956 में, यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है। इस संग्रह में 1933 से लेकर 1947 तक के लिखे गए गीतों का संकलन है। गीत फरोश में कुल 68 कविताएं संकलित हैं। इसी संग्रह में इनकी प्रसिद्ध कविता है सतपुड़ा के जंगल। दो लाइन इसका मैं सुनाती हूँ। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में उगे हुए, ये जो प्रसिद्ध कविता है और यूपीएचएससी तथा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। इस संग्रह की कविताओं में प्रकृति का सौंदर्य बोध तो है ही, लेकिन साथ ही उस दौर में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का भी स्थिति और प्रभाव का वर्णन है। गीत फरोश कविता को लेकर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है, गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने कलकत्ते में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखी थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि यह गीत मैंने पैसे लेकर के लिखे थे। तो यह था भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन का संक्षिप्त परिचय। इसमें से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, जैसे गीत फरोश का प्रकाशन वर्ष या ये इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो गीत फरोश है, प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी। इसमें 1933 से लेकर के 1943 तक के गीतों का संकलन है। कब से? 1933 से 1947 तक। अगर क्वेश्चन पूछे कि गीत फरोश काव्य संग्रह में इनकी कुल कितनी कविताएं हैं, तो 68। या क्वेश्चन बन सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस तार सप्तक के कवि हैं, तो दूसरे तार सप्तक के। या सतपुड़ा के घने जंगल कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो गीत फरोश से। और एक बात और आपको ध्यान देना है कि बचपन में इन्हें लोग किस नाम से पुकारते थे, तो दादा और मन्ना। इन्होंने अपनी जीवन वृत्त में किस नदी का वर्णन किया है, तो नर्मदा नदी का। गीत फरोश कविता
कहाँ लिखा है? तो कलकत्ते में बन रहे फिल्म के लिए। तो यह था भवानी प्रसाद मिश्र का संक्षिप्त परिचय। आप इसे जरूर पढ़िएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।